हेलो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 2.2 का दूसरा क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें क्या है। प्रश्न में दिया गया है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल निम्नलिखित है। यानी ये प्रश्न इसमें 6 दिए गए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, शून्यकों का योगफल 1/4 है और गुणनफल -1 है। तो हम इसको लिख लेंगे, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। ठीक है। अब द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए एक फार्मूले का हम प्रयोग करते हैं, जो कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फार्मूला है। ये फार्मूला अगर शून्य दिए हैं तब भी आप लगा सकते हो, देखो अल्फा बीटा दिया गया है। और अगर योगफल डायरेक्ट दिया तब भी इस सूत्र का प्रयोग करके हम द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। तो इस सूत्र का हम प्रयोग करते हैं, जहां अल्फा प्लस बीटा वहां पर हम रख देंगे 1/4 और जहां अल्फा इंटू बीटा वहां पर रख देंगे -1। ये देखिए हमने प्लस यहाँ था, प्लस रख दिया, अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस में था तो माइनस रख दिया। अब यहाँ पे क्या किया गया है, सबके नीचे हर का जो क्या किया गया, लासा लिया गया है, एलसीएम दिया गया है। इसका भिन्नों का जैसे हम जोड़ घटाना करते हैं उसी तरह से इसको सॉल्व किया गया है, ये रिजल्ट आ गया है। ठीक है। अगर हम यहाँ पर छोड़ देते हैं तब भी हमारा आंसर सही है, यहाँ पर छोड़ देते हैं तब भी हमारा आंसर सही है। आप कुछ किताबों में देखेंगे ये लाइन जो है आंसर दिया होगा, कुछ किताबों में ये लाइन आंसर दिया होगा। ठीक है। लेकिन आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो ये लाइन आंसर दिया होगा। तो आप इस तरह से कंफ्यूजन में हो जाते हैं। यहां तक आंसर दिया हो तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि सॉल्व करने पे जो आया वही आंसर है। ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी बुक में ये वाला आंसर दिया तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है। यहाँ पर देखिए, जो इसको निकालने का मेथड है, जो तरीका है, वो इस तरीके से आप करेंगे तो यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। ठीक है। एक दूसरे तरीके से हम करेंगे तो डायरेक्ट यही आंसर आएगा। अभी हम उस तरीकों को भी डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट ये ना आकर के डायरेक्ट यही आएगा, उसमें 1/4 नहीं आएगा। चलिए फिलहाल इसको देख लेते हैं, क्या ये सही तरीका है कि नहीं है। तो जी हाँ, ये तरीका बिल्कुल सही है। आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं और इसको आंसर लिखें या इसको आंसर लिखें, दोनों का मतलब वही है, दोनों का आंसर सेम है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, इस बहुपद का जो मान आएगा, जो इसका शून्य का आएगा या जो शून्यकों का योगफल गुणनफल आएगा, वो इसके और इसके दोनों का शून्य गुणनफल जो आएगा वो बराबर आएगा। आप इसको चेक करके मतलब निकाल करके चेक कर सकते हो। इस बहुपद के जो शून्यकों और शून्यकों का योगफल गुणनफल आएगा, इसका जो आएगा दोनों का सेम आएगा। ठीक है। तो बहुपद जो है, ये दोनों बहुपद देखने में भले नहीं बराबर है, लेकिन ये जो है मैथमेटिकली दोनों क्या इक्वल है। जैसे अगर हम कोई बहुपद लें, जैसे x² प्लस 5x प्लस 6 एक बहुपद है। ठीक है। अगर इसमें हम 2 से गुणा कर दें, 2 से गुणा कर दें तो बहुपद हमारा हो जाएगा 2x² प्लस 10x प्लस 12। तो बहुपद देखो, ये वाला बहुपद 2 को छोड़ दीजिए, ये वाला बहुपद देखिए और ये बहुपद देखिए, दोनों क्या है, सेम है। अगर आप 2 को लीजिए और चाहे 2 को छोड़ दीजिए, मतलब 2 को लेंगे तो ये बहुपद आ रहा है और 2 को नहीं लेंगे तो ये बहुपद आ रहा है। तो आप इसका गुणनखंड करके देख लीजिए और इसका गुणनखंड करके देख लीजिए, दोनों का जो शून्य का आएगा वो सेम आएगा। तो इस तरीके से जो ये फार्मूला निकाला गया है, उस फार्मूले में यहाँ कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा और जब आपको आंसर लिखना है तो आप यही आंसर लिख दीजिएगा, तब भी आपका 100% सही होगा। और ये आंसर लिखेंगे आपका तब भी सही होगा। ठीक है। तो चलिए अब अगला हम क्वेश्चन या इसी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, दूसरे मेथड से देख लेते हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को चलिए दूसरे मेथड से हम करते हैं, इसके बाद बाकी क्वेश्चन को हम एक मेथड से करेंगे। ठीक है। चलिए दूसरे को, इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से देखते हैं। चलिए सेकंड मेथड देखिए इसका, सेकंड मेथड, सेकंड मेथड क्या है इसका, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे शून्यकों का योगफल दिया गया है, प्रश्न यही है सेम हम यहाँ पे लिख रहे हैं, शून्यकों का योगफल दिया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 और इसको हम क्या कहते हैं, शून्यकों का योगफल किस नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है -b/a से, यही जाना जाता है ना, -b/a से। ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया गया -1, जो कि इसको एक नाम और से जाना जाता है c/a। ठीक है। चलिए देखिए यहां से क्या तरीका है हमारा, यहां से इन दोनों संबंधों से, दोनों समीकरणों से हम क्या करते हैं, a, b और c का मान निकाल लेते हैं और जो स्टैंडर्ड जो मानक समीकरण होता है, मानक बहुपद होता है, उसी में मान रख देते हैं तो आंसर आ जाता है। चलिए इसको देखते हैं मान कैसे निकालते हैं a, b और c का। इसको निकालने का इजी सा तरीका देख लीजिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे b/a है,
ठीक है। तो b बाई ए की जो वैल्यू है और जो c बाई ए की वैल्यू है, दोनों में देखिए a नीचे क्या है, इसमें भी a है इसमें भी a है, यानी दोनों का हर क्या बराबर है। तो आप इस नंबर में भी क्या करना है, दोनों के हर को बराबर कर लेना है। ठीक है, तो ये देखिए माइनस बी बाई ए बराबर 1/4 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं b, या उसी में कर दे रहे हैं, इसी में आगे बढ़ा दे रहे हैं, इसी में आप समझ लीजिए। तो अगर हम यहां से लिख लेते हैं, देखिए b बाई ए, ठीक है, b बाई ए, अगर माइनस इधर इसको इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा -1/4। ठीक है, तो इसमें नीचे 4 है, अब इसमें नीचे 4 बनाना है, इसमें नीचे 4 बनाना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं c बटे ए को लिख सकते हैं, ऊपर नीचे 4 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा -4/4। अब दोनों का हर क्या हो गया, बराबर हो गया, दोनों का हर क्या हो गया, बराबर हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, इसमें मानना होता है यदि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, अनुपात वाली वैल्यू कभी एग्जैक्ट नहीं होती है। तो देखिए यदि a बराबर 4, यदि a बराबर 4, तो b बराबर हमारा आ जाएगा -1, b बराबर हमारा आ जाएगा -1, और c बराबर हमारा आ जाएगा -4। यहां से देख लीजिए, यदि a बराबर 4 मान लेते हो तो b बराबर -1 आएगा और c बराबर -4 आएगा। इसके सामने ये, इसके सामने, यहां से देख करके लिख लीजिए। ठीक है, अब समीकरण जो हमें बहुपद निकालना है, बहुपद हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद देखिए, बहुपद क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसी में a b c की जगह पे a b c का मान रख दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो a की जगह 4 रखना तो यहाँ पे रखेंगे 4x स्क्वायर, b की जगह -1 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -x, क्योंकि 1 का गुणा करोगे तो वही आएगा, प्लस c का स्थान पे कितना रखना, -4 रखना है, तो यहाँ पे c जो -4 रखोगे प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, ये देखिए डायरेक्ट 4x स्क्वायर -x -4, ये वाला देखिए डायरेक्ट आ गया, इसमें किसी को छोड़ना नहीं है। तो जो एनसीईआरटी का आंसर दिया गया है और एनसीईआरटी का लगाने का जो प्रोसेस रहा होगा, वो लगाने का प्रोसेस ये रहा होगा। ठीक है, इस हिसाब से वो लगाया है, इसलिए आंसर ये आया है। आप सूत्र से लगाएंगे तो आंसर ये आएगा। ठीक है, तो आंसर आप यहीं तक छोड़ देंगे तब भी सही है, निश्चित रूप से छोड़ दीजिएगा। ठीक है, और दूसरा मेथड आपका ये है, जो मेथड आपको आसान लगे उस मेथड से लगाएंगे, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, नंबर पूरा मिलेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 2, इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 2 हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है √2 दिया, 1/3 दिया है, √2 और 1/3, यानी मूलों का योगफल, जो शून्यकों का योगफल दिया गया है अल्फा प्लस बीटा, वो दिया √2, और जो गुणनफल दिया अल्फा इंटू बीटा, वो दिया 1/3। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम देखते हैं, अब हम आपको एनसीईआरटी के सॉल्व क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आप इसको एनसीईआरटी मेथड से ही लगा लीजिए, एनसीईआरटी मेथड से ही लगा लीजिए। तो यहाँ पर देखिए जो अल्फा प्लस बीटा है, यानी मूलों का योगफल है, इसको आप क्या लिखिएगा, -b/a बराबर है √2 के। ठीक है, तो b/a जो हो जाएगा, b/a जो होगा माइनस उधर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा -√2। ठीक है, और जो यहाँ पे आपका देखिए c/a है, वो है 1/3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके नीचे एक देखिए यहाँ पे कितना 3 है, यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है, यानी कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। तो अब हमें अगर दोनों का हर बराबर करना है तो किसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें डाल देते 3, इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो इसमें देखिए नीचे 1 है, तो ऊपर नीचे अगर इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो नीचे 3 बन जाएगा। तो अगर हम इसमें ऊपर नीचे 3 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है, ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दिया गया, और ये c/a बराबर आ जाएगा 1/3। अब आपको देखना है, यदि हर दोनों को बराबर करना है, बस आपको यदि a बराबर 3, तो b बराबर मिलेगा कितना, कितना मिलेगा b बराबर, देखिए -3√2, c बराबर कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, c की जगह कितना है, 1 है। अब हमारा समीक बहुपद क्या हो जाएगा, बहुपद जो हमारा हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a की जगह पर रखेंगे हम 3, प्लस b की जगह पर रखेंगे -3√2x, और प्लस c के स्थान पर रखेंगे
1। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इधर का हम इरेज कर रहे हैं, वीडियो रोक करके आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है 0√5, 0√5, यानी कि योगफल हमारा कितना दिया गया है, शून्यकों का योगफल। देखिए अब हम एनसीईआरटी मेथड से लगा रहे हैं तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हैं। तो शून्यकों का योगफल है अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 0, यानी कि -b/a इज इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है, और गुणनफल कितना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर है करड़े में 5, और अल्फा इंटू बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, गुणनफल भी लिखते हैं c/a। मूलों का गुणनफल को हम किससे दिखाते हैं, c/a से भी दिखाते हैं। तो ये इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब इसमें a की जगह पे क्या है, देखिए a की जगह पे क्या है, 1 है, और इसमें a की जगह पे कुछ है, कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके जगह पे भी आप क्या है, 1 लिख सकते हो, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे 1 लिखा जा सकता है। अब देखो a का मान क्या हो गया, बराबर हो गया, a का मान क्या हो गया, बराबर हो गया। तो अब यहां पर आप देखेंगे यदि a बराबर 1, तो b बराबर क्या मिलेगा हमें, देखिए 0 मिलेगा। b बराबर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। c बराबर क्या मिलेगा, करीब 5 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने माइनस को इधर नहीं किया है, तो कोई मतलब नहीं है, 0 के साथ माइनस का कोई मतलब नहीं, इसलिए माइनस हमने इसको कुछ नहीं किया गया है। अब हमारा बहुपद क्या हो जाएगा, देखिए बहुपद हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू हमारी है 1, तो 1 का इंटू एक्स करेंगे तो x ही रहेगा, हो जाएगा x²। b की वैल्यू है 0, ये 0 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस c की वैल्यू है √5, यहाँ पर रखेंगे √5, 0 इंटू एक्स करोगे तो 0 हो जाएगा, तो बहुपद हमारा आ जाएगा x² प्लस √5। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। अब क्वेश्चन